धरती ये अंबर ये दोनों जहां, ये धरती ये अंबर ये दोनों जहां, नजर मेरी ढूंढे यहाँ से वहाँ, न कोई निशान गए वो कहाँ, अपने मेरे अपने, मेरे पापा याद है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस स्ट्राइक के पीछे जरूर किसी ना किसी की चाल है। लेकिन इस जीत का सेहरा हमारी बहू प्रिया को जाए। प्रिया जी मम्मा, आज तुम्हारी पहली करवा चौथ है, जाओ तैयार हो जाओ। जी, और बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होके आना। प्लीज प्रिया को घर वापस लेके आइए, उसके बिना हमारा प्रेम जी नहीं सकेगा। देखिए वकील साहब, अब आप ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं। सैगल साहब, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं फोन पर आपसे एक बात करना भूल गया। मैं एक जरूरी काम से पुणे जा रहा हूँ, इसलिए फिलहाल तो आपका केस मैं नहीं ले सकता। ये क्या कह रहे हैं वकील साहब, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को कम जरूर कर सकता हूँ। मेरी एक असिस्टेंट है सपना, बहुत होशियार है और टैलेंटेड भी। आप अपना केस उसे दे दीजिए। वकील साहब आपकी बात सही है, मगर ये केस। डोंट वरी सैगल साहब, आप मेरी गारंटी पर अपना केस सपना को दे दीजिए। ठीक है वकील साहब, अगर आप इतने यकीन से कहते हैं तो आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। सर मैंने ये मैटर तैयार कर दिया है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। सपना। जी सर। सपना, यह है मिस्टर सुनील सैगल। हेलो। हेलो। और आप हैं सागर चोपड़ा। हेलो। हेलो। और ये समझ लो कि आज तुम्हारा सपना सच होने जा रहा है। जी मैं कुछ समझी नहीं सर। तुम्हें मेरे लिए इनका केस लड़ना है। रियली? यस। थैंक यू सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये केस जरूर जीतोगे। सर मैं अपनी जान लगा दूंगी इस केस में। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मिस्टर सैगल, आप केस की डिटेल्स सपना को बता दीजिए। ओके सपना? थैंक यू सर, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए। बस मुझे मैटर बताइए और प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाना। दरअसल ये वो केस है। ओके वेल, अब शायद हमें प्रिया से मिलने जाना पड़ेगा, पर कार्रवाई तो मंडे को ही होगी। सैटरडे संडे कोर्ट में भी छुट्टी होती है। किसी भी केस को सॉल्व करने में जितनी खुशी मुझे मिलती है देशमुख, वो किसी और चीज में नहीं मिलती। सर वैसे भी आप जिस केस को अपने हाथ में लेते हैं, आधा तो वो वैसे ही हल हो जाता सर। पता है देशमुख, प्रिया पर मेरा शक ऐसे ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि मुजरिम कोई ऐसा शख्स है जो सैगल परिवार के काफी करीब है। लेकिन सर आपको ऐसा ही क्यों लगा कि प्रिया सैगल ही मुजरिम हो सकती है? मुझे शायद उस पर इतना शक नहीं होता अगर उस दिन मैं मेंटल असाइलम नहीं गया होता। बाकी की कहानी तुम जानते ही हो। वैसे सर आप जीनियस है सर, आपने कमाल कर दिया सर। देशमुख, सॉरी सर। देशमुख असली कमाल तो उस दिन होगा जिस दिन प्रिया सैगल को अपने किए की सजा मिलेगी।
कहिए सहगल साहब। हेलो इंस्पेक्टर, मेरा नाम सपना है। मैं मिसेस प्रिया सहगल की वकील हूँ। ये रहे पेपर्स। कहिए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अपनी क्लाइंट से मिलना चाहती हूँ। एंड बाय द वे, आपने मेरी क्लाइंट को किन सबूतों के आधार पर अरेस्ट किया है? उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबूत मैं पेश करूंगा अदालत में। देशमुख, यस सर। ले जाए इनको। आइए। सुनील साहब, कितनी अजीब बात है ना कि जिस औरत ने आपके बेटे को जहर देने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, अब आप उसे बचा रहे हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर। मेरी बहू मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। मेरी बहू के साथ हमारे खानदान का नाम जुड़ा हुआ है और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। प्रिया, प्रिया, मेरा नाम सपना है। मैं तुम्हारी वकील हूँ। अदालत में तुम्हारा केस शुरू होने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और प्रेम की शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम प्रेम को कब से जानती हो? प्रिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम पर जो इतने सारे चार्जेस लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? देखो, अगर तुमको किसी पर शक है तो मुझे बताओ। और वैसे भी कहा जाता है, एक डॉक्टर और एक लॉयर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। प्रिया प्लीज कुछ बोलो, कुछ बोलो। प्रिया प्लीज टेल मी। चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी, लेकिन तब तक तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम क्या चाहती हो। क्या जरूरत थी पापा को इस वक्त इतनी रात को पुलिस स्टेशन जाने की? और नहीं तो क्या करते? घर पे बैठ के इंतजार करते कि प्रिया को सजा कब होगी। कैसे भाई हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कि प्रेम के दिल पे क्या गुजर रही होगी? हम सब इतने परेशान हैं, ये जानते हुए तुम ये पूछ रहे हो कि पापा को क्या जरूरत है पुलिस स्टेशन जाने की? पता नहीं किसके पापों की सजा भुगत रही है बेचारी। मम्मी आप ये क्यों भूल रही हैं कि उस इंस्पेक्टर के पास प्रिया के खिलाफ सबूत हैं? तुमने सबूत देखे हैं? अरे आगे आप। प्रिया कहाँ है? वो नहीं आ रही। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? प्रिया भी वहीं रहेगी। क्या हुआ? वकील ने क्या कहा? वकील को हम साथ लेकर गए थे।
लेकिन प्रिया कुछ बोलती ही नहीं है। हे भगवान। क्या बोलेगी वो? क्या बोलेगी वो प्रिया पापा? उसके पास कुछ बोलने के लिए है भी? जुर्म करने के बाद मुजरिम अक्सर इस तरह की हरकतें। उसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है। नहीं साबित हुआ है तो हो जाएगा मम्मी। और जितना जल्दी हम इस सच को मान लें, तकलीफ उतनी ही कम होगी। वो भर जाए जी। अगर घर वाले ही प्रिया का ध्यान नहीं रखेंगे, उसे बचाएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा लड्डू खा के? मशहूर उद्योगपति सुनील सहगल की बहू प्रिया सहगल के ऊपर अपने पति को जान से मारने का आरोप। प्रिया सहगल पुलिस कस्टडी में। That's it. वाह, कमाल हो गया। सुबह सुबह इतनी गुड न्यूज सुनने को मिली। भाभी जल्दी से प्लीज हमारा मुंह मीठा करवाइए। इंदर भाई साहब, दूसरों की तकलीफ पर हंसना अच्छी बात नहीं है। अरे कल तक जो दूसरों की तकलीफ पर हंसा करते थे, अब लोग उन पर हंसेंगे। अब आएगा मजा। अब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि तकलीफ क्या होती है। इंदर, आज मिठाई की क्या जरूरत है? आज तो चाय मीठी हो गई होगी। जया, चाय पिलाओ भाई। हाँ, इंदर बोल रहा हूँ। खुशखबरी तो तुमने सुनी ली होगी। अच्छा ये बताओ, सुनील सहगल की जो बहू है वो प्रिया सहगल, उसका केस कौन लड़ रहा है भाई? सब गड़बड़ हो गई। आखिर कहाँ चूक गई मैं जो मेरा सारा प्लान बिगड़ गया। शादी वाली रात मुझे होश में काम लेना चाहिए था, पर मैं बेवकूफ गुस्से में थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी गलती प्रेम की जिंदगी बन जाएगी। अच्छा होता प्रेम को जहर देकर उसका गला भी दबा दिया होता, वरना आज इसकी नौबत नहीं आती। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, वरना मामा, मामा, नहीं बेटा, रोते नहीं। मैं हूं ना अभी। देखो, तुम्हें घर वापस ले जाने की चिंता तुमसे ज्यादा हम सबको है। बाबा, एक आप लोगों का ही तो सहारा जिसने मुझे इतनी ताकत दी। मामा, अगर आप मेरे साथ हैं ना, तो मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकती हूँ। लेकिन मामा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझ पे विश्वास कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, वही विश्वासघात करता है। बस करो शुभ, जिस समय शब्दों से खेलने का नहीं है। घर की इज्जत बदनाम होने से पहले उसे घर वापस ले जाने का है। मामा, बोलने दीजिए भैया को। अगर भैया को ऐसा लगता है कि मैं दोषी हूँ, तो इसमें मेरा दुर्भाग्य है। क्योंकि मामा, भैया को मैंने अपने भाई की तरह से सम्मान दिया, लेकिन फिर भी मैं इनके दिल में जगह नहीं बना पाई। तो कहीं ना कहीं शायद मैं ही गलत होंगी मामा। और पापा,
आपको भी ऐसा लगता है कि मैं दोषी हूँ? बोलिए पापा, आप चुप क्यों है? प्लीज बोलिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जहर की शीशी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आ गए? चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मामा मत जाइए। मामा एक्सक्यूज मी सर, आपको क्या लगता है आपकी बहू ने ही आपके बेटे को जहर दिया है? मिस्टर सुनील सहगल, अगर ये बात सच है तो आप अपनी बहू का साथ क्यों दे रहे हैं? बदनामी के डर से या कोई और बात है? जवाब दीजिए मिस्टर सहगल, अगर आपकी बहू निर्दोष है तो मुजरिम कौन हो सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? देखिए, पुलिस ने हमारी बहू को किसी गलतफहमी के तहत गिरफ्तार किया है। वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसे फंसाया गया है, क्योंकि जिंदगी में संवारने वाले हाथ किसी की जान ले नहीं सकते हैं। और जहां तक सवाल है उसका साथ देने का, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस वक्त उसे हमारी जरूरत है। इसका मतलब आप अपनी बहू को निर्दोष समझते हैं? तो आखिर असली मुजरिम कौन है? और हमने सुना है कि आपकी कंपनी के शेयर के भाव भी गिर रहे हैं। देखिए, मुजरिम की हमें भी तलाश है और बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। और जहां तक सवाल शेयर का है, तो वो तो मार्केट में अप्स एंड डाउन चलता रहता है। हाँ मिस्टर शोर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं क्या कहूँ, जो कुछ भी कहना था पापा ने कह दिया है। रहा मुजरिम का सवाल तो बोलिए बोलिए। आई एम सॉरी, नो मोर कमेंट्स। चलिए पापा। थैंक यू सर। ये किरण की बच्ची भी कहाँ गई? मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा है। ऐसे लोगों की जाति ऐसी होती है, जब पैसा चाहिए ना तो 100 बार फोन करेंगी, पैसा दे दो पैसा दे दो। अब जरूरी काम आ गया तो कहती है कि मिलकर रिपोर्ट दूंगी। नॉनसेंस। मेरी तो मजबूरी है, मजबूरी। अगर मजबूरी ना होती ना तो मैं कब से ऐसी लड़की को भगा देता। हाय, किस पे गुस्सा हो रहे हो आप? कुछ नहीं, रिपोर्ट क्या है बोलो। उसका नाम सपना है। बेचारी का बाप नहीं है, लेकिन माँ है। दोनों साथ में रहते हैं। माँ किसी कॉलेज में प्रोफेसर है। लड़की बहुत होशियार और काबिल है। जिंदगी का पहला केस है। जिंदगी में कुछ बनना चाहती है। शहर के मशहूर वकील देवराज ठक्कर की सिफारिश और असिस्टेंट होने के नाते उसे ये केस मिला है। अरे वाह, मैंने तो तुम्हें उस लड़की का नाम पता करने के लिए कहा था। तुम तो पूरी कुंडली ले आए। एक्सीलेंट। उसका मोबाइल नंबर भी है मेरे पास। अच्छा? लेकिन आप अपने दिमाग में एक बात रखिए कि मैं हर काम की कीमत लेती हूँ। That's not a problem. I'm highly impressed. बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुम तो मेरे गले तक पहुंच गई। अभी तो आपने वादा किया था। ओके। चलो। थैंक यू। इंदर साहब, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। प्रिया सहगल को सजा दिलाने में आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसी लड़की की वजह से हमारी बच्ची सोनिया की जिंदगी में अंधेरा छा गया। मैं चाहता हूं कि उसे इस बात का एहसास हो और अपनी बाकी जिंदगी काल कोठरी में गुजारे।